हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए कक्षा 8 है, प्रश्नमाला 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर है 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का जो अनुपात दे रखा है। आसन कोण का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आसन कोण होते हैं, ये दोनों आसन कोण होते हैं। ये भुजा है, इसके दोनों सिरों पे बनने वाले कोण आसन कोण होते हैं। ठीक है, उनका अनुपात दे रखा 3:2। ठीक है, एक का 3 है, एक का 2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं आसन कोण या कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले देखो, ये इसके अनुपात में आ जावे तो दो कोण क्रमशः यहाँ पे हो गए। एक तो हो गया 3x और एक हो गया 2x। इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 180 होता है। यानी 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गए 5x बराबर 180 डिग्री। x तो इधर ही रहेगा, 5 इधर आएंगे भाग में, तो 180/5। तो x बराबर 3, 3 बचे 6, 36। यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया? 36। तो ए कोण तो कौन सा? ये नाम दे दीजिए ABCD। यानी ए का मान देखिए 3x है, तो 3 × 36, तो 6 × 18, हासिल के 1, 9 और 1 10, 108 डिग्री। बी कितना हो जाएगा? बी 2x है, 2x यानी 2 × 36 बराबर 72 डिग्री। अब ए कितना है? 108 है, तो सी भी कितना होगा? 108 ही होगा। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण, ठीक है, समान होते हैं। और कोण बी जितना है उतना ही कोण डी होगा, कोण बी हो उतना ही कोण डी होगा। यानी कोण डी भी कितना होगा यहाँ पे? 72 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी कौन सा है? सम्मुख कोण है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। कोई एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, यानी ये एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों कोणों का मान बराबर है, यानी ये जितना है वो उतना है। और हम जानते हैं कि आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 होगा। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये इसको भी बराबर है, तो इसको भी x और इसको भी x। ठीक है ना, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। इन दोनों का योग कितना होता है? 180। तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 180/2, तो x बराबर 90 डिग्री। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो इसका भी मान लिया ABCD। तो कोण ए का मान कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। कोण बी का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री। और कोण सी का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ए और सी बराबर है। तो कोण सी का मान भी 90 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। इसी तरह कोण डी का मान भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक आकृति HOPE में समांतर चतुर्भुज x, y और z के अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको मैंने मान लिया कोण 1, यानी कोण 1 + 70, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। यानी सरल कोण बोलते हैं ना, वो है। तो कोण ए का मान हो जाएगा 180 - 70 बराबर 110 डिग्री। यानी ये वाला हो गया 110 डिग्री। अब ये और ये बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये समूह कोण बराबर होते हैं, तो x का मान कितना होगा? 110 डिग्री। कारण लिख सकते हो आप, समांतर चतुर्भुज में समूह कोण समान होते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, अब ये आ गया आपके 110 डिग्री। अब देखिए ये वाला कोण और ये अंदर वाला कोण, ये दोनों कोण कौन से हो गए? आसन कोण हो गए। यानी इन तीन, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये पूरे में दो कोण बन रहे, तो 1 2 3, ये तीनों कोण है ना, तो इन तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। देखो ये तो एक कोण बन रहा है और यहाँ एक में दो बन रहे हैं, तो इन तीनों का योग कितना होता है? 180। यानी कोण Z प्लस 40 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये आसन कोण है। ठीक है, तो Z प्लस 40 और 110 हो गए 150 बराबर 180। ठीक है, तो Z बराबर हो गया आपके 180 माइनस 150 बराबर Z हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। कितना हो गया यहाँ पे? 30 डिग्री। ठीक है, Z का मान 30 डिग्री आ गया। तो देखिए ये दो समांतर रेखा हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होता है और ये वाला और ये वाला बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो कोण Y का मान भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 डिग्री। यानी ये वाला और ये वाला बराबर, ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8। निम्न आकृतियाँ, ये दो आकृति दे रखी है, इसमें x y का आपको मान ज्ञात करना। ठीक है, और जो लंबाई दे रखी है वो सेंटीमीटर में। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, देख आपको दे रखा है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। यानी इस भुजा का माप कितना है? 3y माइनस 1 और 26, ये दोनों बराबर होगी। तो 3y, एक इधर माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो 26 प्लस 1 और 3 इंटू वाई किस में? गुणा में। तो 26 और 1 हो गया 27, 3 इधर भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 27 बट्टा 3। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे? 9। तो यहाँ पे y का मान आ गया 9 आ गया। ठीक है, यानी सेंटीमीटर में है। अब इसी तरह ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि 3x बराबर 18, तो 3 इंटू एक्स बराबर 18, तो x बराबर 18 बट्टा 3, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 6। ठीक है, x का मान यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। दूसरा इसका देखिए, अब ये दो विकर्ण हैं, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। मैंने आपको गुण बताए थे। समद्विभाजित का मतलब ये और ये भाग बराबर, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है? 16 और y प्लस 7 बराबर कितना है? 20। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो ये और ये बराबर होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है। तो y बराबर 7, इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 20 माइनस 7, तो y बराबर कितना हो गए? 13 हो गए। अब y का मान 13 आ गया, तो इसकी जगह y का रख देंगे 13, तो x प्लस 13 बराबर 16, 13 उधर माइनस के चले जाएंगे, तो x बराबर 16 माइनस 13, x बराबर 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है अगला। दी गई आकृति में रिस्क तथा क्ल्यू दोनों समांतर चतुर्भुज RISK, ये वाला और ये CLUE, यानी एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ठीक है, ये पूरा समांतर, दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी ये जो आ रहा है ये x, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करना। तो देखिए अब यहाँ पर ये 120 है, कितना है? 120 है। ठीक है, ये देखो कौन सा समांतर चतुर्भुज है? RISK। तो एक तो कोण, इसका जो कोण हो गया ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज RISK में रिस्क में कोण ये और ये, ठीक है, ठीक है, ये दोनों यानी कोण K प्लस कोण S, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये
आसन कोण है और हमें पता है कि आसन कोणों का योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री। तो कोण के का मान 120 डिग्री, तो प्लस कोण एस का मान आपको पता करना है। तो कोण एस का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। यानी ये वाला कितना हो गया आपके यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब इसको मान लीजिए यहाँ पे आप ओ मान लीजिए, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज CLUE में समांतर चतुर्भुज CLUE में ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। देखो L और E बराबर होगा, कोण L बराबर कोण E बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है ना। तो कोण L यहाँ पर कितना है 70 डिग्री है, तो कोण E भी कितना हो गया यहाँ पे 70 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बन गया आपके, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज EOS में, EOS में इन तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री होता है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण यहाँ पे देखो तीनों एक तो 80 डिग्री हो गई है, प्लस ये एक x हो गया, प्लस ये E कितना है था 70, ये 70 हो गया, बराबर इन तीनों का योग 180 होता है। तो ये हो गया 150 प्लस x बराबर 180, 70 और 80 हो गया 150। अब 150 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो x बराबर 180 माइनस 150, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है। समलंब का मतलब ये जो आपको दे रखी आकृति है कैसे एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसकी कौन सी समलंब की चतुर्भुज की क्या शर्त है कि दो भुजा कोई भी क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए। तो आपको बताना कि कौन सी दो भुजा क्या यहाँ पे समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ावें इस तरह, इसको भी हम आगे की ओर बढ़ावे इस तरफ, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कोण 1 और इसको मान लीजिए कोण 2। तो कोण 1 और इस 100 डिग्री का यानी ये सरल रेखा क्यों कोण बन गया। तो कोण 1 प्लस 100 डिग्री इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, या ये 80 डिग्री हो गया। और इसी तरह कोण 2 और 80 का मान कितना है, कोण 2 प्लस 80 इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है। अगर कारण पूछे तो कौन सा है रेखिक युग्म, ठीक है ना। कोण रेखिक युग्म कोण का मतलब है ये कि सरल रेखा है, इस पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इनका भी 180 होगा। तो कोण 2 का मान कितना आ गया 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री, यानी ये कितना है 100 डिग्री। अब ये पता देखो समांतर रेखा कैसे होगी। अब यहाँ पे ये रेखा काट रही है, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, यानी आप लिख सकते हो कि इसका नाम दे दीजिए आप OP, आगे की ओर बढ़ने पे कोण OML, कोण OML बराबर है किसके कोण KLM, कोण KLM एकांतर कोण। कौन से कोण है ये एकांतर, कितने कितने डिग्री है 80-80 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे 80-80 डिग्री के। तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण हमेशा समांतर रेखाओं के मध्य होते हैं, ठीक है ना। अगर समांतर रेखा है तो भी एकांतर कोण बराबर है। तो इसका मतलब कौन कौन सी है, एक तो हो गई आपके NM और एक कौन सी समांतर है किसके KL के, यानी NM समांतर है KL के। अगला देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में कोण C का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
यानी ए बी समांतर है डी सी के। आपको दिया गया क्या है, ए बी जो समांतर है वो डी सी के है। तो कोण सी का आपको मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला कौन से कोण हो गए, ये वाले और ये वाले, मतलब एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी इसको दे दीजिए कोण एक दे दीजिए, ये सी है ना, तो यहाँ पे कोण सी प्लस कोण बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का मान 180 डिग्री होता है। मैंने आई बटन में एक वीडियो दे रखा है एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के मध्य और संगत कोण, तो वो आप वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इन दोनों का मान यानी कोण बी का मान दे रखा आपको कितना, 120 बराबर 180। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12, आकृति में कोण पी तथा एस की माप ज्ञात कीजिए। यानी पी, एक तो कोण आपको पी बताना है, ठीक है, एक कोण आपको एस बताना है। यदि एस पी और आर के समांतर है, आपको दिया हुआ क्या, एस पी समांतर है, एस पी समांतर है किसके, आर क्यू के, यानी ये दोनों भुजा क्या हैं, समांतर हैं। और यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है। तो अब ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये दो समांतर रेखा हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये P का मान कितना होगा, कोण P का मान भी कितना हो जाएगा, इन दोनों के बराबर होगा। मतलब जैसे कोण P और 130 बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि ये दो समांतर, अगर इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसे इनको आगे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। और तिर्यक रेखा का एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखाया था, ठीक है। तो कोण P बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 130, कोण P बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक है। अब कोण P का आ गया, अब ये कौन सा है, आपके देखो कोण P आ गया, इसके बाद को ये आ गया 130, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये दो समांतर यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है, लंब होते हैं। तो इसका मतलब कोण R कितना यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कोण S भी कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज हम जानते हैं, ये देखो इस तरह का चित्र बनता है, तो यहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो।